देखो, तो ह्यूमन आई, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तो अबाउट हम लोग रिफ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, और रिफ्रैक्शंस में पढ़े थे रिफ्रैक्शंस थ्रू द ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शंस थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज। उस स्फेरिकल लेंसेज में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस के सामने रखा जाए तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा और उसका नेचर क्या होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई, कि हमारे आंखों के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग आंखों मतलब जो हमारा आंख है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा आंख भी एक सेंस ऑर्गन है। जस्ट लाइक हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन होता है, तो उसी 5 में से एक हमारा आई है। सेंस ऑर्गन होता क्या है? तो जो हमें अपने आसपास के इंफॉर्मेशंस को पहुंचाता है हमारे दिमाग तक। हमारे दिमाग तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? तो सुन करके थ्रू द ईयर, स्मेल करके थ्रू द नोज, टेस्ट करके थ्रू द टंग, फील करके थ्रू द स्किन, उसी तरह से देख करके। तो जो देख करके हम लोग इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो देखने का जो काम है वो हमारे आई का है। इतना मतलब बोलते हैं हम लोग कि ये दुनिया की खूबसूरती के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, या कोई भी एक्ट्रेस होती है, किसी एक्ट्रेस को देखते हैं और बोलते हैं कि वो एक्ट्रेस काफी खूबसूरत है, एक्टर को बोलते हैं काफी खूबसूरत है। तो किसी भी खूबसूरती को जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? ऐसा तो नहीं तो सुन के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, नहीं, देखते हैं। और देख करके हम लोग बताते हैं कि सामने वाला जो चीज है, या चाहे वो एक्ट्रेस हो, या हमारा ये सराउंडिंग हो, या एक्टर हो, या इवन कहीं किसी शादी में जाओ तो अक्सर आपसे लोग पूछते हैं कि अगर किसी मैरिज में जाओ तो अक्सर जो मेन क्वेश्चन होता है कि लड़की कैसी है। तो लड़की के बारे में जो आप एक्सप्लेन करते हैं तो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास आया कि वो अच्छी है, मोटी है, पतली है, नाटी है, मेकअप की हुई थी, रेड कलर का सूट पहनी हुई थी, ये सब जो इंफॉर्मेशन आपके पास आता है किसके हेल्प से आता है? ब्रेन, आई के हेल्प से। आंख चूंकि उस लड़की को देखा और उस लड़की का जो आंख के अंदर में इमेज बना और फिर वहां से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गया। अब ये जो आंख के अंदर में इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग को इस सेक्शन में स्टडी करना है। अगर हम लोग अपनी आंख को देखें, ये यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इस पूरे को हम लोग आई बॉल कहते हैं। आई बॉल है। आई बॉल अगर हम लोग आगे से अपने आंख को अगर इन फ्रंट सामने से देखो किसी दूसरे आदमी का, और अगर अपने का देखना है तो आईने के सामने खड़े होकर देखो, तो हमारे आंख का सामने से देखने पर 3 पार्ट आपको नजर आएगा। ऐसे तो लगता है कि एक व्हाइट और एक ब्लैक, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हाइट ब्लैक, और उस ब्लैक के बीच में भी ब्लैक होगा, एकदम डार्क ब्लैक। किसी का व्हाइट, ब्राउन और फिर उसमें डार्क ब्लैक। मतलब कि आप सामने से आंख को देखिएगा तो 3 पार्ट। सबसे ज्यादा पार्ट बड़ा जो होता है वो व्हाइट होता है, फिर ब्राउन, ब्लू या हल्का ब्लैक होगा, और इसके बीच में एकदम डार्क ब्लैक होगा। जो हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसमें प्रोसेस क्या है कि सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि लाइट जो होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। पड़ने के बाद वो लाइट हमारे आंखों के अंदर इंटर करता है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब यहां पे क्या है कि ये जो व्हाइट पोर्शन है ये वो पोर्शन है आई का जहां पे लाइट तो पड़ता है और पड़ने के बाद 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। वहां पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता। टोटल लाइट जो है जितना भी लाइट पड़ेगा वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि व्हाइट कलर ही वो कलर है जो टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये व्हाइट वाला पोर्शन आपका आंख का वो पोर्शन है जहां लाइट तो जाता है, टकराता है, टकराने के बाद 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद बीच में जो ब्राउन, ब्लू या हल्का ब्लैक जो कलर होता है, यहाँ पे लाइट आंख के अंदर इंटर तो जरूर करता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है, वो बाहर तक ही रहता है।
कैसे रहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो बीच का डार्क ब्लैक, ये डार्क ब्लैक पोर्शन ही है जहां से लाइट हमारे आंखों के अंदर जाता है और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका आंख के आगे का 3 पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने आई पे। इस डायग्राम में देखिएगा जिस तरफ से फ्रंट पार्ट है, जो हमारा आई बॉल है या जो आई है, आई का जो सबसे फ्रंट पार्ट है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। लाइट हमारे आंखों के अंदर जो इंटर करता है तो विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया या थ्रू द कॉर्निया, आप कह सकते हैं कि लाइट आंख के अंदर इंटर करेगा भी तो कॉर्निया से ही करेगा, ठीक है ना। तो हमारे आंख के अंदर जो लाइट इंटर करता है वो थ्रू द कॉर्निया करता है। अब अगर आप इस आई को देखें तो ये पूरा का पूरा आई बॉल है, ये पूरा का पूरा देखिएगा तो एक स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर जस्ट एक बॉल, बॉस्को बॉल जैसा होता है, और उसकी जो डायमीटर होती है अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर करीब होता है। हमारे आई बॉल का जो डायमीटर है वो करीब करीब 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब कॉर्निया से लाइट इंटर कर जाता है, कॉर्निया से लाइट इंटर किया, इंटर करने के बाद ऐसा नहीं होता कि कॉर्निया से जितना भी लाइट इंटर किया वो सबके सब आंख के अंदर चला ही जाएगा। उसमें से क्या होता है, जितना लाइट इंटर करता है सारा का सारा लाइट हमारे आंखों के अंदर नहीं जा पाता, उसको कुछ लाइट मतलब कुछ ही लाइट अंदर जाता और ज्यादातर लाइट को रोक दिया जाता है। तो बात आती है कि आंख के अंदर वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट को रोक रहा है, या रोक रहा है आप समझिए कि उसको कंट्रोल कर रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे स्कूल में जाएगा या स्कूल में जाएगा गेट पर दरवान होता है, तो वो एडजस्ट करता है कि एक साथ गेट से कितने बच्चे अंदर जाएंगे, वो कंट्रोल करने का काम दरवान का है स्कूल के अंदर। वो गेट को कब कितना खोलना है कितना बंद करना है वो भी उसी का काम है। देखते हो कि छुट्टी के समय वो क्या करता है, गेट को पूरा खोल देता है। जब छुट्टी नहीं रहता, नॉर्मल टाइम रहता, तो गेट को क्लोज करता है। तो सेम हमारे आंख के अंदर में लाइट को भी कंट्रोल करने का काम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है तो ज्यादा लाइट रहेगा तो भी आप नहीं देख सकते, कम लाइट रहेगा तो भी नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमारे पास होता है आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम है जो डार्क इन कलर होता है, डार्क कलर का, और इसी का काम होता है कि कॉर्निया से जितना लाइट आंख के अंदर आया, अब उसमें से वो डिसाइड करता है कि कितना लाइट आंख के अंदर जाना है और कितना को रोकना है। जितनी की जरूरत होगी उसको उतना अंदर जाने देगा, बाकी को वो रोक लेगा, ठीक है। अब ये करता कैसे, तो कॉर्निया क्या होता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉर्निया रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे उसकी साइज जो है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये वाला साइज, ये जो साइज है यहाँ पे बीच में इतना, इसको प्यूपिल कहा जाता है। मेन जो प्यूपिल है उसी से लाइट आंख के अंदर इंटर करता है। अब अगर वो रिलैक्स किया, थोड़ा सा फैल गया, फैला, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा इंटर करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा क्लोज आ गया, तो फिर साइज छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि साइज छोटा बड़ा होता है, प्यूपिल जो होता है मतलब आइरिस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिससे प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा होते रहता है, ठीक है। तो छोटा बड़ा होता है, तो छोटा बड़ा होने से क्या होता है कि जैसे प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होगा, अगर छोटा प्यूपिल रहेगा तो मान लीजिए को वहां से कम लाइट अंदर जाएगा, कम स्पेस, और पेपर का साइज अगर बड़ा होगा तो ज्यादा स्पेस मिलेगा लाइट को अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पे एक बात क्या होती है कि ये डिसाइड होता है इंटेंसिटी पे, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। अगर इस रूम में क्या करो ना कि एक बल्ब जलाओ तो कहेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम है, 2 बल्ब जला दो इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, 3 जला देंगे उससे ज्यादा, वेपर लाइट लगा तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी। तो जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है
तो उस समय पिंपल का साइज अगर छोटा भी रहा तो उतना लाइट हमारे आंखों के अंदर चला जाता है जिससे हम किसी भी चीज को क्लियर देख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अगर आप पतला पाइप भी लगाइएगा ना तो बहुत तेजी से वहां से पानी निकलेगा, और पानी का प्रेशर अगर कम हो तो फिर मोटा पाइप भी लगाइएगा तो उतना ही पानी निकलेगा जितना पतला से निकलता है। ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो सेम चीज होता है कि अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है लाइट की तो पिंपल का साइज छोटा रखा जाता है, क्योंकि उस छोटे से पोर्शन से भी बहुत ज्यादा लाइट आंखों के अंदर इंटर कर जाता है। आपको अगर समझना है तो आप देखिएगा अपने घर का मान लीजिए खिड़की को, कि दोपहर के टाइम में आपका घर जो आपका रूम जो होता है, अगर मान लीजिए छोटा सा भी खिड़की है, कहीं पे एक छोटा सा होल भी टाइप दिया हुआ, तो दोपहर के टाइम में पूरा जो रूम होता है वो लाइटेड होता है। वही रूम शाम के टाइम में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है। तो क्या हुआ ऐसा? तो ऐसा तो स्पेस तो सेम खुला हुआ है, जितना बड़ा खिड़की सुबह में था उतना ही दोपहर में है, उतना ही शाम में, तो लाइट सेम क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर बात आती है इंटेंसिटी कि चूंकि दोपहर में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस कम स्पेस से भी हमारे रूम के अंदर बहुत ज्यादा लाइट आ जाता है। लेकिन शाम के समय क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिससे रूम के अंदर उतना लाइट नहीं आ पाता। तो फिर क्या करते हैं कि दरवाजा खोल देते हैं, खिड़की अगर और कहीं पे तो उसको भी खोल देते हैं। तो सेम काम हमारा ये प्यूपिल का साइज जो होता है ना वो आइरिस उसी तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आप धूप में रहिएगा तो क्या होता है कि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और जैसे धूप से आप छांव में आते हैं, यही कारण होता है कि धूप में है आपका प्यूपिल का साइज काफी छोटा हो गया और आप छांव में आ गए। जैसे छांव में आए तो धूप में तो इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा था, जैसे आप रूम में आए तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। अब उस इंटेंसिटी में एक तो स्पेस कम, इंटेंसिटी भी कम, तो अब उतना लाइट आपके आंख के अंदर नहीं जा पाएगा जिससे आप किसी चीज को देख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आपको हर चीज चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। फिर क्या होता है कि आइरिस प्यूपिल का साइज को बड़ा करता है, फिर दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर वही आप धूप में निकल जाइए, तो चूंकि धूप में आप निकलते तो प्यूपिल का साइज बड़ा रहता है, तो धूप में निकलने पर शुरुआत में जैसे आप धूप में अचानक से निकलेगा, देखिएगा थोड़ा सा आंख आपको मलना पड़ेगा या इरिटेशन टाइप लगेगा कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप ऐसे ही मान के चलिए ना कि अगर आप एक रूम में सोए हुए हैं, रात है एकदम डार्क, तो उस समय क्या होता है प्यूपिल का साइज सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि आइरिस कोशिश करता है कि कितना भी डार्क रूम हो वो सामने के ऑब्जेक्ट को देखे, और उसके लिए अपनी तरीके से वो पूरी तरीके से प्यूपिल का साइज को मैक्सिमम कर देता है। यही कारण होता है कि अगर आप देखिएगा कि लाइट जैसे ही ऑफ होगा तो थोड़ा देर आपको रूम में कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजें रूम के अंदर रखी हुई नजर आने लगती है। आप रात में एकदम डार्क रूम है फिर भी आप देखिएगा कुछ कुछ नजर आता है, तो इसका मतलब कि आइरिस अपने तरीके से पूरा कोशिश करता है कि लाइट नहीं भी हो तो भी वो हर चीज को देखे। तो उस समय प्यूपिल का साइज मैक्सिमम होता है। लेकिन उसी में क्या होता है कि अचानक से कोई आता है बल्ब जला देता है, या अचानक से क्या होता है कि कोई खिड़की खोल देता है, सुबह का टाइम हो गया, धूप आ रहा और खिड़की खोल दिया और डायरेक्ट आपका सनलाइट आपकी आंखों में पड़ता है। उस समय सोचिए आपको कैसा फील होता है। तो देखिएगा लगेगा कि क्या हो गया, और उस समय भी आपको थोड़े देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय चूंकि आपका प्यूपिल का साइज काफी बड़ा है और लाइट एक साथ में ह्यूज लाइट आपके आंख के अंदर इंटर कर गया, तो भी आप देख नहीं पाते। तो ये जो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है? तो आइरिस क्या करता है कि प्यूपिल का साइज को छोटा बड़ा करता है और उसी से अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग दोपहर में धूप में रहते हैं तो धूप से जब रूम में आते हैं तो हमको कोई चीज दिखाई नहीं देता, या अचानक से अंधेरे रूम में
कोई बहुत बड़ा अमाउंट में या ह्यूज अमाउंट में लाइट ला दे, वेपर लाइट गिरा दे, तो भी नहीं दिखाई देता है। अब क्या होता है कि लाइट यहाँ से इंटर किया, बहुत सारा लाइट यहाँ पे आया, बहुत सारा लाइट को यहाँ पे आइरिस क्या किया, कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना। बहुत सारा लाइट को कंट्रोल कर दिया, तो कंट्रोल करने मतलब कि यहाँ पे आने के बाद क्या हो कि अब क्या होता है लाइट का, तो जो लाइट यहाँ अंदर इंटर किया, तो इंटर करने के बाद वो तो अंदर नहीं जा पा रहा। अब यहाँ से जो लाइट देखिए, ये पीपल से जो लाइट जा रहा है, यही लाइट अंदर जाता है और लेंस के थ्रू इसका रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इधर से जो लाइट जाएगा वो सारा लाइट इस आइरिस से टकराएगा, और टकराने के बाद हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो जाए। तो रिफ्लेक्शन नहीं हो उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जेली लाइट सब्सटेंस बना होता है, ताकि यहाँ पे टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करे, क्योंकि जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना तो फिर मल्टीपल इमेजेस बनने का चांसेस है। तो रहेगा एक आदमी, दिखाई देगा 10 आदमी, तो उस तरह का केसेस नहीं हो। तो यहाँ पे एक जेली लाइट सब्सटेंस बना रहता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो लाइट यहाँ टकराता है, टकराने के बाद उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन से उसको रोकता है, ठीक है। अब बात होती है कि यहाँ से लाइट आए। अब यहाँ पे देखिए आपका लेंस है, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस कहिए या आई लेंस कहिए। यहाँ लेंस पर जब लाइट पड़ता है तो पढ़ने के बाद रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल एक इमेज बनता है, और इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। रेटिना पे जो इमेज बनता है ये इमेज इन्वर्टेड होता है, देख रहे हैं कि ये रियल इमेज होता है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और दूसरा कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पूरा रेटिना है, यहाँ पे सेंसर ऑर्गन रहते हैं, सेंस ऑर्गन रहते हैं या सेंसर सेल रहते हैं। वो सेंसर सेल जैसे ही इमेज बनता है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और वो सिग्नल क्या होता है कि थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ब्रेन क्या करता है कि उस इन्वर्टेड इमेज को फिर इरेक्ट करता है, और जो साइज छोटा रहता है फिर उसको सेम साइज में लाता है। ये सारा काम जो होता है सीधा करने का, सेम साइज में लाने का, वो ब्रेन का होता है। एक्चुअली में जो रेटिना पे इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। फिर वहां सेंसर सेल है, वो अब्सॉर्ब किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया, और वो सिग्नल कहां चला गया, ब्रेन में। अब यहाँ पे एक चीज और कि किसी भी चीज को अगर हमको देखना है तो उसके लिए क्या हमें सेम पावर की जरूरत है या डिफरेंट पावर की जरूरत है, तो जवाब होगा कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा हुआ है, डिफरेंट साइज का है, तो उसको देखने के लिए डिफरेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर बात आती है कि फिर कैसे ये लेंस का जो पावर है वो कैसे चेंज होता है। तो लेंस का जो पावर का एडजस्टमेंट होता है, उसको आप एकोमोडेशंस भी कर सकते हैं, वो होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स भी है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो उससे क्या होता है कि सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंस मोटा हो जाता है, और जैसे ही लेंस मोटा होगा, देखिए ये लेंस ऐसे मोटा है, तो जैसे मान लीजिए यहां से लाइट आया, अगर यहाँ पे लेंस नहीं रहता तो सीधा चले जाता। लेंस मोटा है तो यहां से वो अपने पास से बेंड करेगा, और मान लीजिए इतना बेंड किया। अब पैरेलल रे जहां से बेंड कर, मतलब जिस पॉइंट से होकर पास करता, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो यहां से यहां तक का लेंथ फोकल लेंथ। अब क्या होगा कि यही लेंस पतला अगर हो जाए तो क्या होगा कि फिर पैरेलल रे आएगा और फिर ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पे जिस एंगल से वो बेंड किया उसके कंपेयर में थोड़ा सा एंगल यहाँ पे कम होगा मतलब कि जब कम होगा ये ज्यादा दूर पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा, मतलब कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। मतलब कि एक मोटा लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कम होता है, पतले लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है।
अब दूसरी चीज, इसका फोकल लेंथ कम, इसका फोकल लेंथ एग्जैक्टली, इसका फोकल लेंथ कम और इसका फोकल लेंथ ज्यादा, दिखाई दे रहा है। तो अब आप जानते हैं कि पावर, तो पावर जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अगर मान लिया कि इसका फोकल लेंथ है f1 और ये है f2, इसका जो पतला वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है। अब आपको पता है कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकस, मतलब कि अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ाइएगा तो पावर घटेगा, अब फोकल लेंथ को घटाइएगा तो पावर बढ़ेगा। तो फिर बात आती है कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा और जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो इन दोनों में पावर किसका ज्यादा होगा? तो चूंकि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है इसका पावर क्या होगा? कम। इसका पावर ज्यादा, इसका पावर ज्यादा, इसका पावर कम। अब ये जो पावर कम ज्यादा होता है विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के हेल्प से ही होता है। अब फोकल लेंथ चेंज कैसे होता है? तो लेंस को मोटा और पतला करते हैं। जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है, तो जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है तो लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। लेंस जैसे ही पतला होता है तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जैसे फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो पावर घट जाता है। फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंस जो है मोटा होगा। लेंस जैसे ही मोटा होगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा, पावर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंटिन्यू होते रहता है। बच्चे का जवानी में आपका जो मसल्स होता है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो फ्लेक्सिबल होने के चलते वो इजीली बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लेता है और बहुत इजीली वो अपने पावर को अकोमोडेट कर लेता है, अकोमोडेट एडजस्ट करता है। तो इस लेंस का जो पावर का जो एडजस्टमेंट हो रहा है फोकल लेंथ चेंज करके ही हो रहा, कर कौन रहा है? तो सिलियरी मसल्स। तो हमारे आंख के अंदर में जो सिलियरी मसल्स होता है उसका काम होता है इस लेंस के पावर को एडजस्ट करना, ठीक है। अब यहां पे बात आती है यंग एज में तो ठीक रहता है, लेकिन बुढ़ापे में जाकर के जैसे ही ये सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है तो फिर हम पावर को अकोमोडेट नहीं कर पाते और फिर हमें प्रॉब्लम आती है, जो आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया के बारे में। एक चीज यहां पे ये और है, किसी चीज को देखना है तो देखना है तो आपको पता है कि अगर मान लिया कि हम एक किताब लेते हैं और किताब को एकदम आपकी आंखों के एकदम करीब ला कर रखते, ऐसे आपको नहीं दिखेगा, तब करीब में रख करके किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। बोला जाता है ना कि हमेशा कि एकदम आंख से सटा कर थोड़ा दूर रख के किताब को पढ़ना, करीब रखिएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो फिर बात आती है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बोला जाता है कि एक आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होता है कि कम से कम कितना दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो हम उसको देख सके, जिसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। तो नियर पॉइंट क्या है? तो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि कम से कम किसी ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। एक नॉर्मल ह्यूमन का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर एवरेज। बच्चा जो होता है उसका नियर पॉइंट कम होता है, 10 सेंटीमीटर, 12 और 15 सेंटीमीटर हो सकता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपका नियर पॉइंट जो होता है वो बढ़ते जाता है। हो सकता है कि ओल्ड एज में जाइएगा तो आपका नियर पॉइंट बढ़ करके 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो जाए। बचपन में नियर पॉइंट कम, एज बढ़ेगा तो नियर पॉइंट बढ़ते जाएगा। हम मिला करके एवरेज बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्लियरली देखना है तो कम से कम आपकी आंखों से उसकी दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके आप किसी चीज को क्लियर देख सकते हैं, एंड दैट्स अ नियर पॉइंट। फिर बात आती है कि हम
दूर कितना दूर देख सकते हो, कितना दूर तक देख सकते हो। तो कहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं, जितनी दूर तक आपकी आंखें जा सकती है उतनी दूर तक आप देख सकते हैं। सामने में अगर ऑब्स्टेकल नहीं हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं उसको फार पॉइंट कहते हैं, और एक नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। यही कारण कि हम तारे को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देखते हैं, तो उसका कोई फार पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ये आईलेंस है होता है, जैसे आप मान लेके आप एक रूम में नया नया मकान बनाए तो वहां पे एक खिड़की लगा है शीशे का, तो नया नया खिड़की है, नया नया शीशा है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम आर पार नजर आता है। लेकिन धीरे धीरे आपका मकान पुराना होने लगा, हो सकता है मान लिया आपका दादाजी का मकान, तो देखिएगा कि वही शीशा जो ग्लास का था अब आप उसके आर पार देखेगा तो हल्का धुंधला नजर आता है, ये धीरे धीरे ये क्लाउडी हो जाता है। अब ये सोचते हो कि क्लाउडी कैसे हो गया, तो क्या होता है कि इस शीशे पे हर दिन डस्ट पार्टिकल बैठता है। कुछ लोग मेहनती होते हैं, वो हर दिन क्या करेंगे, शीशे को साफ करेंगे तो क्लाउडी होगा, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद। और कुछ लोग होते हैं, जैसे आप स्कूल में चले जाइए कि मान लीजिए कि आपका स्कूल है और एक खिड़की जो है बहुत ऊपर में है जहां तक किसी के हाथ नहीं पहुंच सकता, तो आदमी उसको छोड़ देता है तो वहां पर धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल जमा होने लगता है, और जमा होते धीरे धीरे क्लाउडी हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है आर पार नजर नहीं आता, और आता भी तो धुंधला। सेम हमारे इस लेंस के साथ कि इसमें भी धीरे धीरे जो डस्ट होता है वो डस्ट जमा होते रहता है, और जैसे जैसे डस्ट जमा होते एक समय ऐसा आता है कि वो क्लाउडी हो जाता है, और जैसे वो क्लाउडी हो जाता है तो फिर हमको कोई भी चीज धुंधला नजर आता है, हमको दिखाई नहीं देता, दिखाई देता भी तो कैसा, धुंधला, जिसको हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं, आप आम भाषा में उसको मोतियाबिंद कहते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, जो लकड़ी के चूल्हे पे काम करते हैं, जहां पे उनको दिन रात धुएं में ही रहना है, उनको कैटरैक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग माइनिंग वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं, जहां पे ज्यादा धूल धक्कड़ उड़ता है, तो उनको कैटरैक्ट का चांसेस ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होता है, और डस्ट पार्टिकल उनके आंखों पे बैठता है। आप भी रोड पे निकलते हैं तो आपके भी आंख के लेंस में डस्ट पार्टिकल बैठता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप बाहर से घर आओ तो अपनी आंखों पे ठंडे पानी से फुहारा मारना चाहिए, है ना। आंख को फुहारा मारेगा तो वो जो डस्ट होता है वो बह जाता है, जिससे आपका लेंस जो होता है वो साफ हो जाता है। एक और चीज कहा जाता है, लेंस एकदम स्मूथ होता है, जस्ट लाइक मिरर। कैसे होता है? मिरर जितना स्मूथ रहेगा उतना क्लियर इमेज बनेगा। अगर आप मिरर पे थोड़ा सा बालू रख दीजिए, बालू रख के उसको रब कर दीजिए, रब करने के बाद देखोगे तो उसमें तुम अपना चेहरा को क्लियर नहीं देख सकते हो, क्योंकि रफ हो गया ना। तो वैसे ही अगर हमारे आंख का लेंस अगर रफ हो जाएगा तो हम किसी चीज को क्लियर नहीं देख सकते। बताने का कारण यह है कि क्या होता है कि हमारे आंखों पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल बैठता है, और डस्ट पार्टिकल जैसे ही बैठता है तो हम अपनी आंखों को क्या करते हैं, उसको मिसना शुरू करते हैं। जैसे हम अपनी आंखों को मिसना शुरू करते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल होता है जस्ट लाइक एक सैंड, बालू की तरह होता है, और वो क्या करता है कि ये आपके लेंस के साथ घिसता है और आपके लेंस को रफ कर सकता है, और हो सकता है उससे आपसे लेंस आपका खराब हो जाए। लेंस अगर आपका खराब हो जाएगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कभी भी अपने आंख पे अगर डस्ट, धूल ये सब पड़ जाए, मिसना नहीं चाहिए, उसमें पानी मारिए। पानी मारेगा जैसे नहीं, शीशे पर अगर मान लो कि धूल बैठा हो तो उसको कपड़े से साफ करो तो देखोगे रगड़ा जाएगा, रब हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। पानी मार दोगे तो गिर जाएगा ना। तो सेम चीज आपके आंखों के साथ भी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और उनका क्या काम है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे जब लाइट आंख यहाँ से इंटर करता है, यहाँ पे आता है
तो हो सकता है कि यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो यहाँ पे अंदर के पोर्शन में इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो, उसके लिए आपके पास एक और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसके साथ साथ इसके आंख के अंदर में कॉन और रॉड होता है, बहुत सारे कॉन और रॉड होते हैं जो कि कलर को सेंस करते हैं। हम लोग कलर को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो आंख के अंदर में कॉन होता है या रॉड होता है, और उसी के हेल्प से हम लोग कलर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो रॉड या मान लीजिए कौन जो है वो खराब हो जाए तो फिर आप कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका आई से रिलेटेड